अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद राना और आप देख रहे हैं हिंगोल न्यूज। नाज़रीन, अजमेर के सुल्तान कहते हैं कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदार नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। आज हम मौजूद हैं फातह शाम इमाम बारगाह में, और आज जिस टॉपिक पे हम आपको आज यहाँ पर हमने मदऊ किया है वो है कि जुलझना, वो सवारी कि जिसने दश्ते नैनवा में, जिसने इमाम हुसैन आली मुकाम के साथ वफा के तमाम तकाजों को पूरा किया, वो सवारी कि जो आज जुलझना के नाम से मंसूब है, वो किस वजह से जुलझना कहलाई जाती है। असल सवारी जिसका नाम मुर्तजिस था, वो मुर्तजिस कि जो करबला में, जिसको आज लोग जुलझना कहते हैं, उस जुलझना की तैयारी कैसे होती है, वो जुलझना किस नस्ल से ताल्लुक रखता है, उस नस्ल की खुराक क्या है, उसकी तैयारी में कितना वक्त दरकार होता है, आज हम आपको वो सब कुछ दिखाएंगे। और आज जो ये आप मेरे पास जो जियारत देख रहे हैं, ये तैयार हो चुकी है। ये जो जियारत है, ये तकरीबन लाहौर के तमाम बड़े जुलूसों के अंदर जो है ये हाजिरी देती है। मेरे साथ इस वक्त जो इसके खिदमत गुजार हैं वाजिद अली साहब, वो मौजूद हैं। इनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। वाजिद भाई, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मौला इमाम ज़माना का बहुत एहसान है। अच्छा वाजिद भाई, मुझे ये बताइएगा, जी मुर्तजिस, ये मुर्तजिस क्या था, मुर्तजिस क्यों कहा जाता था? सबसे पहले तो राना साहब, आपने माशाल्लाह बड़े अच्छे अल्फाज में मौला की सवारी की जो एक डेफिनेशन है, जो कि शायद लोगों को नहीं पता, आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको बयान किया। तारीख में जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम अपना आखिरी सजदा अदा कर रहे थे, तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की सवारी, जिसका नाम मुर्तजिस आप पहले बता चुके हैं, उसने 9 लाख के आगे एक ढाल, एक शील्ड का किरदार अदा किया। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम अपना आखिरी सजदा अदा कर रहे थे, और वो जब उन्होंने देखा कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम सजदा अदा कर रहे हैं, इस वक्त आसानी से इनको नाउज़ुबिल्लाह कत्ल किया जा सकता है, तो उन्होंने अपनी तीरों से, तलवारों से, भालों से, जिसके पास जो जो कुछ था, उसने हमला करना शुरू कर दिया। मुर्तजिस ने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का तवाफ करना शुरू किया। इतना तवाफ किया और इतना जुल्म हुआ कि मुर्तजिस का एक हिस्सा, दायां हिस्सा या बायां हिस्सा मुकम्मल हो गया। जब मुकम्मल हो गया तो उसने उल्टी तरफ चक्कर लगाना शुरू कर दिए। जब दोनों जगह पुर हो गई या भर गई, तो दूर से देखने वालों ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे कोई परे वाली चीज, बुर्राक, परे वाली चीज है जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की हिफाजत कर रही है। ठीक है। जुलझना की बेसिक मानी है कोई परे वाली चीज। ठीक है, ठीक है। और उस वक्त के बाद जब 9 लाख ने हैवानियत से भी बदतरीन किरदार अदा किया, और इस हैवान ने इंसानियत से भी बढ़कर किरदार अदा किया, जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के तमाम तरुफ़का को शहीद कर दिया गया, उनके प्यारों की लाशों को पमाल किया जा रहा था, तब ये वाहिद हैवान था जिसने पूरे इस दुनिया में इसकी वफा की मिसाल ही कोई नहीं है। अच्छा वाजिद भाई, ये बताएं कि मुर्तजिस, जी, ये दुलदुल से इनका क्या रिश्ता था? दुलदुल से, ये जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस तरह एक घोड़ा अता किया गया था, इस तरह ही मुख्तलिफ घोड़े मुख्तलिफ आइमा ताहरीन को, क्या कह लें कि मौला अली अलैहिस्सलाम की औलाद को अता किए गए थे। दुलदुल भी मौला अली अलैहिस्सलाम के जो एक अस्तबल के घोड़ों में से एक घोड़ा। अच्छा भाई साहब, मुझे आप ये बताइएगा कि अब मुहर्रम के अयाम चल रहे हैं, जी, वो अयाम चल रहे हैं कि जब मजालिस हो रही हैं, बहुत सी जगहों पे ज़ियारतें निकल रही हैं। जी, ये जो ज़ियारत है, जी, इसकी कोई खास किस्म की नस्ल है, या ये वही नस्ल है कि जो मुर्तजिस जहां से थे, जो कि उस वक्त का जुलझना था, जो इमाम अली मुकाम का जुलझना था, क्या ये उनकी ही नस्ल है? जी, ये बेसिकली जो नस्ल मौजूद है, ये हमें मिलती है आर्मी की तरफ से। जो हमारे जो खास लाइसेंस होल्डर जो हैं, या जो खास जो कदीमी जुलझना रखने वाले हैं, वो खसूसी तौर पर आर्मी से राब्ता करते हैं। आर्मी जो है उस जुलझना की एक खास ब्रीड है जिसके बच्चे हमें फराहम करती है। और उनकी शराइत क्या होती है? इनकी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि जब वो बच्चा हमें फराहम किया जाता है, उसके पैदा होने से उसके डेथ तक
اس کے اوپر کوئی سواری موجود نہیں ٹھیک ہے. ہوتی، نہ اس پہ کوئی سواری کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. نہ ماضی میں، نہ حال میں، نہ مستقبل میں، اور یہاں تک کہ کوئی سید زیادہ بھی اس پہ سوار ہونے کی ہمت اور جرت نہیں کر اس کی سکتا. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ جو سواری ہے نا، یہ جو ہم نے یہ سواری سے پہلے ایک عام گھوڑا ہوتا ہے، جب اسے ہم نے منسوب کر دیا مولا حسین علیہ السلام کی سواری سے، تو اس کے بعد اس کے اوپر ہمارے لیے اس سے مشقت کروانا، اس کے ساتھ کوئی جو دنیاوی کام لینا اس سے، وہ ہمارے لیے ناقابل مناسب ہے. ٹھیک ہو گیا. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیونکہ عام ہم نے گھوڑوں کو تو دیکھا ہے، جی، وہ اتنے قد کاٹ کے نہیں ہوتے. میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ ایک خصوصی بریڈ ہے جو کہ صرف اس ٹائم آرمی والوں کے پاس ہی ٹھیک ہے. موجود ہے. ٹھیک ہے، جو کہ ہمیں وہاں سے بچہ پرووائڈ ہوتا ہے. اس کی پھر ہمیں خوراک بھی ظاہر سی بات ہے عام گھوڑوں سے ہٹ کے ہے. اس کو ہم مختلف قسم کے مربع جات، موسم کے حساب سے اچھا. اس کی خوراک کا فرق پڑتا ہے. یعنی کہ جس طرح کہ اس ٹائم گرمی ہے، ٹھیک ہے، گرمی کا محرم ہے، اس کی اب ڈیوٹیز بھی چلیں گی. اس کی ڈیوٹیز کے لیے، اس کے معدے کو، جگر کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے، یا اس کی خوراک کو بہتر رکھنے کے لیے، کیونکہ اس نے ورکنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے، ورکنگ کے دوران اس نے ظاہر سی بات ہے اس کو خوراک کی بہتر سے بہتر ضرورت ہے. اس کے لیے اس کو مختلف قسم کے مربع جات، مختلف قسم کے جو کہہ لیں کہ اللہ کا بھلا کرے، مکھن، پنیر، اس کے علاوہ اس کو دانہ مل دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی اس کی خوراک میں شامل ہے. اور اس کے علاوہ جو بھی ہم اس کے لیے بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دلیا شامل کیا جاتا ہے. یعنی کہ موسم کے حساب سے اس کی خوراک کا ڈفرنس بن جاتا ہے. اچھا واجد صاحب، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ جو خوراک بتا رہے ہیں یہ افورڈیبل تو بہت آج کے وقت میں تو بہت مشکل ہے. جی، انسان ایسی خوراک نہیں کھا پا رہا، تو ایک جانور اس سطح پہ اچھی خوراک اس کو دی جاتی ہے، تو یہ سب کچھ آپ لوگ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ یہ دیکھیں، اس دنیا میں تقریباً بہت سے لوگ ہیں. میرے خیال سے میں اگر مثال دوں کہ لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ ہیں جن میں مولا نے اور پاک بی بی سلام اللہ علیہ نے ہمیں چنا ہوا ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں، ہمیں اس چیز پہ فخر ہے. یہ ہماری انا کی وجہ ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنی خدمت کے لیے چنا ہوا ٹھیک ہے. اور ہماری اس میں کوئی اوقات نہیں ہے، یا ہمارا کوئی اس میں کمال نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا. مالک پورا کر رہے ہیں، پاک بی بی اسلام اللہ علیہ جو ہے وہ عطا کر رہی ہیں. اور یہ مولا حسین علیہ السلام کی سواری جو تشبیہ آپ کے سامنے موجود ہے، یہ ہمارے پاس ہے، اور ہم اس کی خطبہ گزاری اپنے کہہ لے کہ حیثیت سے بڑھ کے چل رہے ہیں. اور ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ مولا کیسے ہماری باتوں کو سنتے ہیں. ایک کویسچن ہے جو میں چاہوں گا کہ آپ کے تعاون سے لوگوں تک وہ میسج کنوے کیا جا سکے. دیکھنے میں آتا ہے کہ جب زیارت نکلتی ہے لوگ چومتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں پوجا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں ان کے نیچے سے گزرا جاتا ہے، منتیں مانگی جاتی ہیں. یہ کانسیپٹ کیا ہے؟ جی، یہ معذرت کے ساتھ میرے بھی سننے میں آتا ہے، لیکن آپ کے وسیلے سے میں تمام دیکھنے والوں کو ایک چیز عرض کروں گا کہ کبھی بھی اگر آپ کو کوئی چیز کسی کے بارے میں بھی، نہ کہ ہمارے بارے میں، کسی کے بارے میں بھی بتائی جا رہی ہے، تو میرا دین کہہ رہا ہے کہ اس کے بارے میں تحقیق کرو. کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے. ہو سکتا ہے کہنے والے نے غلط کہا اور تم تک صحیح نہ پہنچا ہو. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ کو کسی نے کہا گھوڑے کو پوچھتے ہیں، تو یہ جو ہے نا سراسر غلط بات ہے. ہم پوچھتے نہیں ہیں، ہم تعظیم کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں، جس کی وجہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کربلا معلہ میں جب کوئی انسان ساتھ دینے والا نہیں تھا، اس نے وفا کی تھی. یہ جو میں تیاری دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ آپ نے پہنایا ہوا ہے، یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ امامہ بھی آپ نے بنایا ہے. یہ جو آپ نے کفن ڈالا ہوا ہے، اس پہ بلڈ کا ایک سائن بھی دیا ہوا ہے. کچھ تھوڑا بتائیں گے کہ یہ کیوں یہ سب کچھ آپ نے کیا؟ یہ بیسیکلی جو وقت ہے نا، جو اس وقت جو ظلم ہوا تھا مرتضیٰ کے ساتھ، ٹھیک ہے، جو اس وقت میں کفن نہیں ملا مولا کو اور ان کے جتنے بھی عزیز و قربا تھے جن کو قتل کیا گیا، جن کی شہادتیں کی گئیں، ان کی لاشوں کو پامال کر دیا گیا تھا. اور اگر آپ کے علم میں ہو تو ان کو بے غور و کفن کئی دن مقتل میں چھوڑ دیا گیا تھا. بالکل ایسا. ٹھیک ہے، تو ہم وہ ایک رسم قائم کرتے ہیں، وہ ایک اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں کہ مولا اگر ہم اس وقت موجود ہوتے تو ہم آپ کے لیے جو ہے وہ ہر قسم کا انتظام کرتے. ہم آپ کو کوئی زخم آنے ہی نہ دیتے. ہم اپنے ماں باپ، بال بچے، بہن بھائی، یہاں تک کہ خود کو بھی قربان کر دیتے، لیکن آپ پہ کوئی آنچ نہ آنے دیتے. ٹھیک ہے. اور جو یہ امامے کی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک ہمارا یہ کنسپٹ ہے کہ جب ہم نے ایک
जो है घोड़े को जब हमने उनकी तशबीह से मंसूब कर दिया और जब तैयारी दी उसकी और एक और बात अर्ज करना चाहूंगा कि हम जब तैयारी देते हैं इसको तो हम बावजू होते हैं, बागुस्ल होते हैं, और ये जो इमामा शरीफ है ये हम वो रस्म कायम करते हैं कि हम मौला की सवारी को, मौला की उस अक्स को उसके ऊपर जो है ना, यानी कि आप उस वक्त ये महसूस कर रहे होते हैं कि उनकी सवारी है और इमाम आली मुकाम इस पे सवार मौजूद है। मैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा, उसके बाद मैं कुछ चीजें आपसे पूछूंगा कि ये क्या क्या कुछ है। एक कॉन्सेप्ट जो कि सोशल मीडिया ट्रेंड बना रहा बहुत अरसे, एक सवाल है जो कि मैं पूछना नहीं चाहता था लेकिन लोगों तक मुझे कुछ चीजें पहुंचानी है। बहुत सी वीडियोज ऐसी आई, बहुत कुछ सुनने को मिलता है कि जुलझना का मुंह जो है वो लंगन में डलवाया जाता है, इसमें कितनी हकीकत है? इसमें कोई हकीकत नहीं है। पहले तो मैं अर्ज करूंगा कि जो अगर एक मिसाल है कि इंसान अपनी गवाही देता है, ठीक है, देखें हमारी अकीदत अपनी जगह पे, लेकिन कुछ लिमिट्स हैं, कुछ बाउंड्रीज हैं, ठीक है, जिनको हमें पार नहीं करना। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि ना हद से ज्यादा ना हद से कम, दोनों ही वो अपने वो ट्रैक से हट जाते हैं। ठीक है, जो हमें बाउंड्रीज बताई गई हैं मेरे ख्याल से उन पे चलना मुनासिब है। और दूसरी चीज ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं इसकी दुनियावी एक मिसाल दूंगा कि यहाँ पे जिस तरह एक मोची है, एक बड़ा गढ़ है जहाँ पे हजारों का मजमा है, लाखों का मजमा है। ठोकर न्याज बेग है, अगर आपको कभी चक्कर लगाओ तो वहां पे भी ये दो गढ़ हैं लाहौर के बड़े, तो उनके अंदर क्या है कि एक घोड़ा निकला हुआ है तो वो कितनी कुछ जगह पे मुंह मार लेगा, अकली तकाजा इस चीज को कायम नहीं करता। और अगर उसने मुंह मार भी लिया तो वो इतनी सी चीज वो कितनी जगह पे मिक्स की जाएगी। अब जो लोग घर से लेके आए हैं, शॉपरों में पैक है, तो वो कैसे होगा? यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जब इसके लिए कुछ लंगर निकाला जाता है तो वो अलग निकाला जाता है, न्याज में शामिल नहीं किया जाता, यही कह रहे हैं? अच्छा वाजिद साहब, मैं जरा आप चाहूंगा कि एक एक दफा करके दूसरा भाई अगर आके आप जुलझना को पकड़ ले तो मैं चाहूंगा कि आप जो है मुझे ये चीजों के नाम बताएं कि ये क्या क्या चीज है जिनकी तैयारी में लगी है। सबसे पहले कपड़ा देखें माशाल्लाह कितना नफीस है, ठीक है, ये आपको सामने काम हुआ हुआ, ठीक है, ठीक है, ये वो हमारे जो रोजमर्रा इस्तेमाल से बहुत ऊपर सदा का ये कपड़ा है, जिसका ये अपना ये कह ले कि सजावट के लिए सेट तैयार किया जाता है। इसमें पेशानी शामिल है, गर्दनी शामिल है, सीना बंद शामिल है। तो आप भाई साहब जरा इधर आते जाइए ताकि मैं इधर से आपसे पूछता जाऊं कि नाज़रीन हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि तैयारी में जुलझना की तैयारी में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं और ये किस कदर एक्सपेंसिव होती है। जी भाई साहब बताइएगा। अब ये जिस तरह ये ढाल है, ठीक है, ढाल तलवार है, ये इमामा पाक है, ये इसके अलावा इसके नीचे काठी मौजूद है, ठीक है, इसके नीचे तारू है, ये जो है इसका जाल है, ये पुट्ठा मौजूद है, ठीक है, इसके अलावा इसको पत्ते भी हम डालते हैं, ठीक है, उसके बाद रासें मौजूद होती हैं, सेबों के हार होते हैं, मतलब कि जितना को हम इसको सजा सकते हैं हम सजाते हैं। तो ये जो इस वक्त ये सामान है ये स्पेशल तैयार करवाया जाता है? ये बेसिकली नहीं, ये बेसिकली स्पेशल तैयार करवाना पड़ता है और ये बड़ा एक्सपेंसिव चीज है। अब ये जिस तरह ये आपको देखने में लग रहे होंगे एक मामूली पर है, हाँ जी, ठीक है, या एक मामूली सी चीज है, लेकिन इसकी जो कीमत है वो हजारों में है। अच्छा, ठीक है, ये एक मामूली सी आपको चादर लग रही होगी, लेकिन ये इसकी भी कॉस्ट काफी जो है ना वो एक्सपेंसिव है। हम लोग जो इसके लिए जुलझना के लिए कोशिश करते हैं ना, हम चाहते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी हैसियत से बढ़ के करें। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी अर्ज की कि ये पाक बीबी का करम है और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम बादशाह का करम है कि वो अपने बच्चों का सदका हमें अता करते हैं और हम इसके लिए जितना बेहतर करने की कोशिश करें, हम वो हमारे नजदीक हम वो हक नहीं अदा कर पा रहे। आप आखिरी सवाल बस मुझे ये बता दें कि अब ये जुलझना तैयार होके जी मरकजी जलूस में भी शामिल होगा? ये लास्ट ईयर इसने 10 मुहर्रम जाफरिया कॉलोनी मरकज की है, उसके अलावा इस बार ये 9 मुहर्रम खाड़क कर रहा है, ठीक है, यानी कि जो मरकजी मैं अगर आपको एक सिंपल सी एक रेशो बताऊं तो लास्ट ईयर इसने मुहर्रम सफर तकरीबन नियर बाय 79 ड्यूटीज की है। अच्छा वाजिद साहब, आप ये बताएंगे कि आपकी अज़ादारी में, आपके जलूसों में, मजालिस में जुलझना का क्या किरदार है, क्या इसकी अहमियत है? ये रान साहब बेसिकली हमारी अज़ादारी के मामलात में जुलझना एक कह लें कि रीढ़ की हड्डी का कह सकते हैं कि वो किरदार अदा करता है, क्योंकि जो आशूरा है 10 मुहर्रम का दिन, वो जुलझना के बगैर नामुकम्मल है, क्योंकि उस वक्त हर इंसान जो कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी में शरीक होने आया,
उसे इंतजार होता है कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की सवारी की शबीह जो है ना वो हमारे सामने हो और हमें उनका सवार उस पर महसूस हो और हम उनके सामने अपने अकीदे और अपने अकायद के मुताबिक जो है ना अपनी गिरिया कर सके। जैसे कि किसी भी जगह पे ये मजलिस होती है 10 मुहर्रम को, वहां पे इसको बरामद किया जाता है। मुख्तलिफ जो हमारे बहनें हैं, भाई हैं, जो हमारे शिया कम्युनिटी है, वो उसके सामने अपने अपने तरीके से कोई जंजीर जनी कर रहा है, कोई मातम कर रहा है, कोई गिरिया कर रहा है, कोई आंसू बहा रहा है। यानी कि उस वक्त जिसका जो कहने के हालत होती है ना, उसके मुताबिक चल रहा है। और उसके बाद ये अपने अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इख्तिताम पजीर हो जाता है और उसके बाद हम शाम गरीबा बर्पा करते हैं। और मैं मादत के साथ एक और आपके तवज्जुह से एक और बात लोगों के इल्म में लाना चाहूँ कि ये जो अक्सर कॉन्सेप्ट दिया जाता है, जिस तरह आपने वो पूछा कि वो जी आप खाने में कुछ मिलाते हैं और ये कुछ, तो हम जिस तरह खाने में कुछ नहीं ना मिलाते, उसी तरीके से जो शाम गरीबा का कॉन्सेप्ट है, मैं तमाम तर उन दोस्तों को, उन भाइयों को, उन बहनों को, उन बेटियों को दावत देना चाहूंगा अपनी कम्युनिटी की तरफ से कि आए, हमारी मजालिस में शरीक हो, हमारे मामलात में शरीक हो। अगर आपको कुछ बुरा लगा, कुछ गलत लगा, कोई गुनाह लगा, छोड़ दें। अगर कुछ बेहतर लगे तो कम से कम हमारा, अगर आप तरीका नहीं ना अपना सकते तो कम से कम हमारा साथ दें और हमारे साथ खड़े होके इस मिशन को, इस आजादारी को बढ़ाने में, इसको और ज्यादा फैलाने में हमारी मदद करें। वाजिद भाई, इसको क्या कहा जाता है ये जो आप इस वक्त ये बेसिकली जिगा है, ठीक है। जब कह लगे खूबसूरती के लिए और उसके अलावा एक तरह का आप ये ताज पहना रहे हैं। हाँ, ताज कह सकते हैं। ठीक है। और ये जो इस वक्त जो ये बंधा हुआ है मुंह पे, इसको क्या कहा जाता है? ये बेसिकली जब पुराने वक्त में जंग होती थी तो जंगों में जब जो घोड़े होते थे, जो कोई भी सलार होता था उस एक जंग का, तो उसकी जंग के घोड़े को जो है ना खसूसी तौर पे तैयार किया जाता था कि वो दुश्मन के वार से जो है वो घोड़ा जो है वो बचा रहे। ठीक है। उसमें ये नुक्ता हो गया, जैसे वो पीछे पुठा डला हुआ है, वो उसके जो है वो जाल डला हुआ है, काठी के साथ इसके वो ढाल तलवार, जिस तरह ये जुलझना तैयार हुआ है, ये बेसिकली वो उसी तारीख की उसी चीज को वाज़िया कर रहा है। ये मुर्तजिज जो हैं, ये जो ज़ियारत है, ये लाहौर में मुहर्रमों में ये कितनी दफा बाहर निकलती है? कब तक इसकी ज़ियारत चलती रहती है? ये बेसिकली हमारे पास कोई भी शख्स आ जाता है, हमें कहता है कि जी हमारे घर मजलिस है, हमारे घर आजादारी है, हम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की सवारी की जो तशबीह है उसको अपने घर से बरामद करना चाहते हैं, अपनी इमाम बारगाह से बरामद करना चाहते हैं। ये बताएं वाजिद भाई, उसका कोई हदिया होता है नहीं, या ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? अल्हम्दुलिल्लाह हम ना तो इसका हदिया लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हदिया ले लिए तो ना हमारी इबादत हुई, ना तो हमारा इश्क हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने कोशिश की कि जुलझना के बारे में तफसील से आपको बताया जा सके। जुलझना कहाँ से शुरुआत हुई, जुलझना इतना ज्यादा अहमियत का हामिल क्यों हुआ, ये कौन सी ब्रीड है, इसकी तैयारी कैसे होती है, इनकी खुराक में शामिल क्या है और इनकी हिफाजत कैसे होती है, हमने भरपूर कोशिश की कि आपको तफसीलन सब कुछ बताया जा सके। कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय का इजहार कीजिए। अपने मेजबान नवीद राना को इजाजत दीजिए। सुबीत के साथ अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।